नमस्कार, मैं एस के गोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम एस टेट और यूपी टेट के लिए जो है साइंस की क्लास चला रहे हैं और उसमें हमने अपनी फिजिक्स की क्लास शुरू की थी। तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे कल हमने लास्ट हेडिंग में पढ़ाया था मापन की प्रणालियाँ, यानी कि जो मापन की पद्धतियाँ थी वो हमने आपको पढ़ाई थी। और उसमें हमने बताया था कि मापन की 4 पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिसमें कि 2 हमने आपको पढ़ा दी थी, एमकेएस पद्धति और सीजीएस पद्धति। और देखिए तीसरी हमने आपको लिखवाई थी एफपीएस और चौथी लिखवाई थी एसआई पद्धति। तो आइए उससे आगे हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तीसरा प्रकार हमारा था एफपीएस पद्धति। देखिए एफपीएस पद्धति का जो पूरा नाम है वो फुट पाउंड सेकंड है, फुट पाउंड सेकंड। और इस पद्धति को हम ब्रिटिश प्रणाली के नाम से भी जानते हैं, यानी ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। और इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। यानी कि एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो नोट करते हैं, देखिए इस पद्धति का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड है। इसे ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। देखिए फुट पाउंड पद्धति का जो पूरा नाम है वो फुट पाउंड सेकंड है। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड होता है। अब देखिए जो चौथी पद्धति हमारी थी वो थी एसआई पद्धति। एसआई पद्धति यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब देखिए ये जो एसआई पद्धति है ये एमकेएस पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है, क्योंकि 1971 ईस्वी के आसपास जो है जो अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो है उन्होंने एक पद्धति का जो है अनुमोदन किया, जिसे हम एसआई पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति के नाम से जानते हैं। और इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशि जो हमने आपको लिखवाई थी, 7 मूल राशि
और 2 पूरक राशियों का जो है मापन किया जाता है। यानी कि इस पद्धति के अंतर्गत जो है कुल 9 राशियों का मापन किया जाता है। तो आइए नोट करते हैं इसे भी। चौथा पॉइंट है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। एसआई पद्धति। ये देखिए नोट करते हैं इसे। उन्नीस सौ 71 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो के द्वारा मापन की अनुमोदित अनुमोदित की गई, जिसे एसआई पद्धति नाम से जाना जाता है। एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही सुधरा हुआ रूप है। इस पद्धति के अंतर्गत इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशि तथा 2 पूरक राशि का मापन किया जाता है। अर्थात इस पद्धति के द्वारा कुल 9 राशियों का मापन
किया जाता है। देखिए ये थी हमारी मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या एसआई पद्धति। देखिए इस पद्धति का जो अनुमोदन है एक अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो होता है, उसके द्वारा 1971 ईस्वी में किया गया था, जिसे एसआई पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है, यानी एमकेएस पद्धति में ही परिवर्तन करके जो है ये एसआई पद्धति को बनाया गया था। इस पद्धति के अंतर्गत 7 मूल राशि तथा 2 पूरक राशियों का मापन किया जाता है। 7 मूल राशि हमने आपको लिखवा दी थी, लंबाई, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये हमने आपको लिखवाया था। और आगे लिखवाया था 2 पूरक राशियां, यानी कि क्या था, कोण और घन कोण। इन सभी को मिलाकर कुल 9 राशियों का जो है मापन हम एसआई पद्धति के माध्यम से करते हैं। तो आप इसे जो है नोट कर लेंगे। ये हमने जो कल हेडिंग शुरू की थी मापन की पद्धतियां, ये चारों पद्धतियां हमने आपको लिखवा दी हैं। और नेक्स्ट अब हम टॉपिक शुरू करेंगे बीमा, जो हमने कल आपको बताया था, तो आप ये नोट कर लेंगे। चलते हैं आगे। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी भौतिक राशियों की विमाएं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक राशियों की बीमाएं। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी आता है। तो देखिए भौतिक राशियों की बीमाएं, यानी कि ये जो बीमाएं है, जो बीमा है वो क्या है। देखिए जो भौतिक राशि की बीमा है वे घाते होती हैं, जिसे हम उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। यानी कि भौतिक राशि की जो बीमा है वे घाते होती हैं, वे घाते बीमाएं कहलाती हैं, जिसे हम उसका मात्रक व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। यानी कि हम जब मूल मात्रकों के ऊपर कोई घात लगाएंगे वह उसकी बीमा कहलाती है। जैसे देखिए यदि मैं एक व्युत्पन्न राशि लूं बल। देखिए कल हमने परसों की जो क्लास में हमने आपको पढ़ाया था मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, तो बल एक व्युत्पन्न राशि है और बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। और हमें पता है ये जो द्रव्यमान है इसका जो मात्रक है वो किग्रा होता है और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यदि हम इसे ऊपर ले जाएं तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं
किग्रा मीटर और सेकंड की पावर -2। अब देखिए यहाँ -2 है, इसकी पावर यदि हम 1 लगा दें इस तरह से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि किसी की भी पावर हम 1 लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने ये घातें लिखी हैं, देखिए यहाँ हमने व्युत्पन्न राशि है बल और इसका हमने मात्रक ज्ञात किया है और इसका हमने एक मात्रक व्यक्त किया है और इस पर जो है ये जो हमने घातें लगाई हैं, ये जो हमने घात लगाई है, ये 1 ये और ये -2, यही क्या कहलाती है, भौतिक राशि की बीमा कहलाती है। यही घातें बीमा कहलाते हैं। अब देखिए इसे जो है हम परिभाषित करेंगे। बीमा किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं जिसे उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। यानी किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिसे उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं। जैसे देखिए मैं आपको ये 7 जो हमने मूल राशि लिखवाई थी, इनके जो विमाएं हैं वो किस प्रकार उन्हें व्यक्त करते हैं, ये आपको लिखवा देता हूँ। देखिए इधर ये लिख लेना मूल राशि, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछी जाती हैं, वो मैं आपको अभी लिखवा दूंगा। मूल मात्रक और इधर लिखना विमा। देखिए मूल राशि है लंबाई और इसका मूल मात्रक हमें पता है मीटर होता है। और देखिए इसकी जो बीमा होती है हम इस तरह एल से शो करते हैं। तो देखिए बीमा को जो है बड़े कोष्टक में लिखना यानी बड़े ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है। और दूसरा है हमारा समय, इसका मात्रक हमें पता है सेकंड होता है और इसकी जो बीमा होती है वो टी होती है। नेक्स्ट है द्रव्यमान और इसका मात्रक किलोग्राम होता है, किलोग्राम, और इसे जो है हम एम से शो करते हैं। नेक्स्ट है ताप और इसका मात्रक केल्विन होता है। और इसकी जो बीमा है वो हम के से शो करते हैं। लेकिन नेक्स्ट है विद्युत धारा, इसका मात्रक होता है एम्पियर और इसकी जो बीमा है वो हम ए से शो करते हैं। देखिए इन बीमाओं की ही हमें ज्यादातर आवश्यकता होती है
और ये मैंने आपको लिखवा दी है। यानी लंबाई है, लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, इसकी बीमा एल से शो करते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, इसकी बीमा को टी से शो करते हैं। नेक्स्ट है द्रव्यमान, इसका मूल मात्रक होता है किलोग्राम, इसकी बीमा को हम एम से शो करते हैं। और नेक्स्ट है ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन, इसकी बीमा को हम के से शो करते हैं। और विद्युत धारा, इसका जो मूल मात्रक है वो एम्पियर है और इसकी बीमा को हम ए से शो करते हैं। अब देखिए बीमा निकालते किस प्रकार है, मैं आपको ये कुछ क्वेश्चन करा दूंगा और आप जो है बाकी खुद से करके देखेंगे, आप इसे नोट कर लेंगे। देखिए देखिए अब मैं जो है कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं आपको निकाल कर बताऊंगा कि करते किस प्रकार हैं। देखिए जैसे हमने कल आपको बताया था, पहला हम लेते क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल बराबर हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। और ये जो लंबाई है, लंबाई का मात्रक हमें पता है मीटर होता है और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। अब देखिए इन दोनों की यदि हम गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा मीटर की घात 2। और हमने बताया था कि जो मीटर है उसकी बीमा को हम शो करते हैं काय से, एल से, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो क्षेत्रफल की बीमा है वो एल की घात 2 होती है। नेक्स्ट है जैसे हमने दूसरा यहाँ लिया है आयतन, आयतन बराबर हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा होता है ऊंचाई। अब देखिए इसका मात्रक भी हमें पता है, यानी कि इन सब का मात्रक मीटर होता है, मीटर गुणा मीटर और गुणा मीटर। और इसी प्रकार से यदि हम इन तीनों की गुणा करेंगे तो यहाँ जो है मीटर की घात 3 आ जाएगा। और हम इसकी बीमा निकालें तो यहाँ एल की घात हो जाएगी 3। अब देखिए इसी प्रकार से यदि हम घनत्व की बीमा निकालें, घनत्व, तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। और हमें पता है, अभी मैंने आपको लिखवाया था कि द्रव्यमान का जो मात्रक है वो क्या होता है, किलोग्राम, किलोग्राम बटे मीटर की घात 3। और देखिए किलोग्राम की, ये जो हमने अभी बताया था द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है और इसकी बीमा हमने जो है एम से 100 की थी। और मीटर की घात जो है वो कितनी होती है, एल की घात 3, यानी मीटर की घात 3 को हम की जो बीमा है हम वो एल की घात 3 लिखते हैं। और अब देखिए इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ एम एल की घात माइनस के 3 हो जाएगी, यानी कि घनत्व की जो बीमा है वो एम एल की घात माइनस के 3 होती है। इसी प्रकार से देखिए यदि हम वेग की बीमा निकालें, यानी कि वेग, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब देखिए जो दूरी है उसकी बीमा अभी हमने बताई थी कि दूरी का मात्रक मीटर है और मीटर की जो बीमा है वो हम एल से शो करते हैं और समय की बीमा को हम टी से शो करते हैं। अब जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो वेग की जो बीमा है एल टी माइनस के 1 हो जाएगी। यानी कि इस प्रकार से हम भौतिक राशियों की बीमा निकाल सकते हैं। अभी मैं आगे और भी कराऊंगा। अब देखिए एक बार इसे फिर से समझ लीजिए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे उसने यही पूछ लिया कि घनत्व है और घनत्व का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से क्या होगा, तो ऑप्शन में ये दे रखा होगा, हमें ये देखना है। अब देखिए जैसे भी हमने यहाँ क्षेत्रफल लिया है, क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होता है। यदि हम इसका मात्रक निकालेंगे तो मीटर की घात 2 हो जाएगा।
और अभी हमने बताया था कि जो लंबाई है और उसे हमने उसकी जो बीमा 100 की थी वो एल से की थी। अब देखिए यहाँ मीटर की घात 2 है तो इसकी बीमा भी क्या हो जाएगी, एल की घात 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से आयतन है और आयतन का मात्रक हमें पता है मीटर की घात 3 होता है, तो इसकी बीमा जो है हम एल से शो करते हैं, इसलिए इसकी जो बीमा है वो एल की घात 3 हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए घनत्व है वो ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक हमें पता है किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर की घात 3 अभी हमने यहाँ निकाला था। और द्रव्यमान की बीमा को हमने शो किया था काय से, एम से, और जो हमारी दूरी थी यानी मीटर की घात, ये मीटर है, इसकी बीमा को हमने शो किया था एल से, तो यहाँ मीटर की घात ये एल की घात 3 हो जाएगा। और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो एम एल की घात माइनस के 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यदि हम वेग की बीमा निकालेंगे तो वेग का जो सूत्र होता है वो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी की जो बीमा हमने शो की थी वो एल से की थी और समय की टी से। अब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो बीमा होगी वो एल टी माइनस के 1 हो जाएगी। और देखिए कुछ आगे मैं और करा रहा हूँ ये जैसे देखिए 5 नंबर है, हमने लिया त्वरण, और त्वरण का जो सूत्र होता है वो हमें पता है वेग परिवर्तन बटे होता है समय। वेग परिवर्तन बटे समय। अब देखिए हम यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने वेग की बीमा निकाली थी और वेग की बीमा क्या थी, एल टी माइनस के 1, यानी कि जो वेग की बीमा थी वो थी हमारी एल टी माइनस के 1, और समय की बीमा क्या होती है, टी, समय की बीमा टी। अब देखिए इसे यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर फिर से क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, यानी कि इसकी टी की पावर माइनस के 1 हो जाएगी। और जब हम इसे जोड़ेंगे यानी गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसकी बीमा जो है वो एल टी माइनस के 2 हो जाएगी, यानी कि जो त्वरण है उसकी बीमा क्या होती है, एल टी माइनस के 2। देखिए यदि हम यहाँ से इसका मात्रक निकालें तो इस तरह निकाल सकते हैं, ये एल क्या है, दूरी है यानी कि मीटर, और ये टी क्या है, समय, और इसकी बीमा हम लिख सकते हैं, इसका जो मात्रक है सेकंड की घात माइनस के 2, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी हम इसे बोल सकते हैं, ये इसका मात्रक हो जाएगा। और एल टी माइनस के 2 क्या हो जाएगी, इसकी बीमा हो जाएगी। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है, यदि हम बल की बीमा निकालें, बल की बीमा देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है, और बल की बीमा बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमा है। अभी बल का मात्रक हमने आपको लिख के बताया था, द्रव्यमान गुणा त्वरण। जो बल का मात्रक है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो देखिए द्रव्यमान की बीमा जो है हमें पता है क्या होती है, m, और इस त्वरण की बीमा भी हमने निकाली है, कितनी होती है, एल टी माइनस के 2। और अब देखिए इसे यदि हम एक ही ब्रैकेट में लिख लें तो एम एल टी माइनस के 2 हो जाएगा, यानी कि जो बल की बीमा है वो हमारी एम एल टी माइनस के 2 होती है। इस प्रकार से हम बल की बीमा निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट है कार्य। कार्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब देखिए जो बल की बीमा है अभी हम यहाँ डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि हमने जो निकालना है वो सीख लिया है। अब देखिए अब जो बल की बीमा है वो अभी हमने कितनी निकाली थी, ये थी एम एल टी माइनस के 2, एम एल टी माइनस 2। अब देखिए विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी की बीमा हमें पता है क्या होती है, एल होती है। अब जब हम इसे एल करेंगे तो यहाँ से ये जाएगा एम, देखो एक एल की पावर ये है कि है, तो एल की घात कितनी हो जाएगी, 2, और यहाँ से टी की घात माइनस के 2, यानी कि जो कार्य की बीमा है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2 होती है। इसी प्रकार से देखिए आगे कुछ और बीमाएं हैं।
जैसे देखिए ये हमने लिया है शक्ति है, पावर, ये बीमा भी बहुत पूछी जाती है। देखिए शक्ति का जो फॉर्मूला है वो हमारा कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे समय। अब देखिए कार्य बटे समय यानी अभी हमने कार्य की बीमा निकाली थी, जो कार्य की बीमा थी वो कितनी थी हमारी ml² t-2, और समय की बीमा कितनी होती है t होती है। अब देखिए जब इसे हम हल करेंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ml² t-2, और जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1, और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से ml² t-3 हो जाएगी। यानी कि जो शक्ति है, शक्ति की बीमा ml² t-3 होती है। इसी प्रकार से देखिए यदि हम संवेग की बीमा निकालें, संवेग बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। अब देखिए द्रव्यमान की बीमा हमें पता है कितनी होती है m, और जो वेग है, वेग की बीमा हमें पता है L-1 होती है, और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा mL-1, यानी mL-1 संवेग की बीमा होती है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है, यदि हम दाब की बीमा निकालें, दाब, तो जो दाब का सूत्र होता है वो तो हमारे पास बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब देखिए जो बल है, बल की बीमा भी हमने निकाली थी mL-2, mL-2, और क्षेत्रफल की बीमा हमें पता है L² होती है, क्षेत्रफल की बीमा L² होती है। अब देखिए यहाँ से एक L, ये वाला जो L है इसकी एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, और जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से ये बचेगा m, देखो यहाँ ऊपर जाएगा तो इसकी पावर एक -1 हो जाएगी। अब इसे हम लिख सकते हैं या इस प्रकार कर लेंगे, यहाँ mL-2 है, जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगी, और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से mL, अब देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, यानी कि L की जो पावर होगी वो 1 और t की पावर -2 हो जाएगी। यानी कि जब हम इसकी बीमा निकालेंगे तो mL की पावर -1 और t की पावर -2 हो जाएगी। यानी कि जो दाब है उसकी बीमा mL-1 t-2 होती है। अब देखिए एक बीमा मैं आपको ये कराता हूँ, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। देखिए ये जो बीमा है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला हमारे पास होता है F बराबर G m1 m2 बटे r²। ये हमारे पास ये गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला है, ये कई बार पूछी भी जा चुकी है और ये ज्यादातर एग्जाम में आती है। इसमें हमें यहाँ गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है G, इसकी बीमा हमें निकालने के लिए आती है। अब देखिए जब हम इसकी बीमा यहाँ से निकालेंगे G की, तो इसे यहीं रोकना पड़ेगा, और बाकी ये जो है इसकी गुणा में ले जाएंगे, यानी कि F की गुणा में ले जाएंगे r², और इसके बटे में ले जाएंगे ये m1 इंटू m2। अब देखिए यहाँ से हम इसकी बीमा निकाल सकते हैं। ये F क्या है, बल है, और बल की बीमा जो है अभी हमने आपको लिखवाई थी mL-2। ये R है, R क्या है, यहाँ दूरी है, और दूरी की जो बीमा है वो L होती है, और इसकी पावर 2 है तो 2 लगा देंगे। अब देखिए M क्या है, द्रव्यमान, यानी कि इसकी भी M हो जाएगी बीमा और इसकी भी M हो जाएगी। अब देखिए इस एक M से एक M कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से M की पावर -1 और इसकी गुणा इससे करेंगे तो L की घात 3 हो जाएगा, और T की पावर -2 हो जाएगा। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण की बीमा है, यानी कि M की पावर -1 और L की घात 3 और T की पावर -2, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। इसी प्रकार से देखिए एक
कूलाम का नियम होता है, कूलाम के नियम की बीमा भी कई बार यहाँ से आ जाती है, यानी विद्युत बल की बीमा है, उसका फॉर्मूला ये होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए इसमें जो है ये जो एप्सिलॉन 0 लगा है इसकी बीमा वो हमसे पूछ लेता है, तो इसे हम यहाँ लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और ये जो एफ है इसकी गुणा में जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई और इनटू में हो जाएगा Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर स्क्वायर। अब देखिए ये वाला जो है ये कांस्टेंट होता है, इसे हम छोड़ देंगे। देखिए बीमा लिखते समय ये याद रखना, जो कांस्टेंट पद है उनकी कोई भी बीमा नहीं होती, ये नियतांक है, इन्हें छोड़ देते हैं। तो एप्सिलॉन 0 बराबर यहाँ से बस ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे एफ गुणा आर की पावर 2। अब देखिए ये जो Q है ये आवेश है और आवेश की बीमा हमें पता है AT होती है, आवेश की बीमा AT होती है। अब यहाँ दो आवेश हैं तो दो बार इसे AT को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ F क्या है, बल है, तो ML T-2 हो जाएगा और R क्या है, दूरी है, तो L स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से देखिए हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर और बटे जब इसे हल करेंगे इसकी पावर 3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ML की घात 3 और T-2। अब देखिए जब ऊपर जाएगा तो यहाँ से इसकी जो बीमा है ये आ जाएगी M की पावर -1 और ये L ऊपर जाएगा तो L की घात -3। अब ये देखिए यह माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस 2 ये और 2 ये कितनी हो जाएगी 4, यानी कि T की पावर 4 और A की पावर हो जाएगी 2। ये एप्सिलॉन 0 की बीमा है कूलाम के नियम में। इस प्रकार से देखिए जो भौतिक राशियों की बीमाएं थी हम उन्हें इस प्रकार कर सकते हैं। और जो हमने अपना पहला चैप्टर शुरू किया था मापन एवं मात्रक, वो हमने आज समाप्त कर दिया है। कल अपने नए चैप्टर के साथ यानी प्रकाश लाइट के साथ जो है हम उपस्थित होंगे। और देखिए हमारी जो क्लास है आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है यूपी टेट और एस टेट के लिए बिल्कुल जैसा हम ऑफलाइन बैच में पढ़ाते हैं क्लास शुरू कर दी गई है। आपने अभी मैथ की क्लास देखी भी होगी, बिल्कुल जीरो से जो है हमने स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्दी जो है आपको हिंदी की क्लास बिल्कुल जीरो से वो आपको दी जाएगी। तो आप इनके लगभग नोट्स बनाते रहिए, सभी क्लासों के नोट्स बनाइए और आप देखेंगे एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही होंगे और आपको जो है एक अच्छा जो स्कोर उसमें आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और MK स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को जोड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।